अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है। दोस्तों, ये आए दिन आप कोई ना कोई ख़बरें सुनते रहते हैं कि इस मौजूदा हुकूमत ने ये कारनामा किया, ये काम किया, वो काम किया। आप इसकी कारकर्दगी का हमें उससे अंदाज़ा हो रहा होता है कि इन्होंने जिस तरह इदारों को तबाह किया, हर चीज़ को किया। अभी अभी एक ताज़ा वाक़या हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, उससे आप अंदाज़ा लगा लें इनकी इसी तरह की हुकूमत की कारकर्दगी भी इनकी इसी तरह की हो रही है। ठीक है, बात ये है कि एक और ये पता नहीं किस कानून के तहत हुआ है और किसने इनको इजाज़त दी है। ठीक है, इस वक्त मैं लाहौर हाई कोर्ट के अहाते से ही बोल रहा हूँ और दफ्तर से मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, तो ये सारा आप माहौल देख रहे हैं। तो मैं जो इस वक्त आपको बात करने लगा हूँ ना, वो ये है कि आज अभी फैसलाबाद में एक मुहिम चली हुई थी, कुत्ता मार मुहिम, किल द डॉग्स। ठीक है, कुत्ता मार मुहिम ये वैसे भी इलीगल है, ये ऐसे भी इलीगल है। आप किसी कुत्ते को किसी को इस तरह नहीं मार सकते। ठीक है जी, उन्होंने क्या किया, एक गोली से कुत्ते को गोली पे फायर किया, जो कुत्ते को बच गया और वो सामने इंसान खड़ा था, सीधा उसको लगा और वो मौके पे ही मौत उसकी हो गई, फौत हो गया। कितने बड़े अफसोस की बात है। मुझे ये बताएं, कुत्ते को अगर आप एक वो जो और भी कई तरीके हैं, कुत्तों को पकड़ने के तरीके हैं, उनको आप ने कोई सफाई सुथराई करनी है। मारने का तो पूरी दुनिया में मेरे ख्याल कोई कानून नहीं है कुत्ते को मारने का, और ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है। और फिर तो मार भी उस चीज़ से रहे हो कि जो इतनी फैटल है कि वो इंसान को लगी है और वो मौके पे ही फौत हो गया है। इसके और उनको बेहोशी करने की चीज़ें होती हैं, बेहोश कर सकते हैं। दूसरी जो गोलियां होती हैं छर्रे वाली, वो आप वो एयर गन से मार सकते हैं, उनको ज़ख्मी इस तरह करके आप कर सकते हैं। आपने इतना शदीद उसके ऊपर ये चीज़ की है कि वो उससे इंसानी जान ज़ाया चली गई है। अब इसका कौन ज़िम्मेदार है? ये किसके हुक्म पे ये इस तरह की बोंगी हरकतें की जा रही हैं कि एक कुत्ते को मारने के लिए आपने फायर किया और कुत्ता बच गया और इंसान को लगा और वो मर गया। इतने अंधे हो तुम, इतने अंधे हो तुम कि तुम्हें ये नहीं पता कि सामने एक इंसान खड़ा है। कुत्ते को लग के भी इंसान को लग सकता था जिस तरह तुमने मारा है। कुत्ता तो वैसे बच गया ना, उसको लग के भी उसके अंदर से गोली जाके तो वो इंसान को लगनी थी, वैसे भी लगनी थी। तो ये कारकर्दगी है इस हुकूमत की, ये इस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। इस तरह की कारकर्दगी है। काम क्या कर रहे होते हैं, करने क्या जाते हैं। ये बिल्कुल आसन इकबाल ने सही कहा है कि ये माफिया है, ये माफिया हैं। इनसे कोई काम नहीं होगा, इनसे पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है। इस एक वाक़े से हुकूमत की कारकर्दगी किस तरह की होती है वो देखें। ना कोई बंदे को मारने का लाइसेंस है, ना उसको कुत्ते को मारने का उनके पास कोई ट्रेंड बंदे हैं, कुछ नहीं है। इतनी बड़ी मिस्टेक, इतना बड़ा ब्लेंडर कि यू आर डूइंग दिस टाइप ऑफ ब्लेंडर्स इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड इंस्टीट्यूशंस। यू आर प्लेइंग विद द इंस्टीट्यूशंस। शर्म वाली बात है। ये वाक़या तो ये हुकूमत की इसी तरह की कारकर्दगी है, सारी अदालतों में इसी तरह हो रही है। खुदा की कसम मैं आपको सही बताऊं, जिन्होंने ये बल्दियाती इदारे तोड़े हैं वो भी इसी तरीके से किए, तोड़ के जी मैं नए ला रहा हूँ। तो कहाँ हैं वो नए इदारे? कोई नए इदारे नहीं है, कुछ नहीं है। और इस तरह के इसने सारे इदारे तबाह किए हैं, पुलिस को तबाह किए हैं, बल्दियाती इदारे तो तबाह कर दिए हैं ना। और कौमी जितने इदारे हैं उनके साथ इसी तरह करप्शन, ये वो हर चीज़ आसमान पे पहुंची हुई है। कहता है मैंने महंगाई कंट्रोल कर ली है महंगाई कंट्रोल। आपने कैसे महंगाई कंट्रोल की है ज़रा बताएं? महंगाई कंट्रोल कर रही है, फिर कहता है जी बाहर से पैसे इतने आ रहे हैं, रिकॉर्ड आ रहे हैं। वो सारे मैंने कितने मुल्कों में फ़ोन किए हैं, उन्होंने कहा जी कि तौबा इस्तग़फ़ार, आजकल तो पैसे हमारे अपने लिए नहीं है तो बाहर हम पाकिस्तान में कैसे भेजेंगे? जितने भेज रहे हैं वो मुश्किल से पूरे हो रहे हैं। तो इस तरह की ये कारकर्दगी है इसकी। ये कुत्ते वाले एक वाक़े से इनकी कारकर्दगी
آپ نوٹ کر لیں ان کی اسی طرح کی کارکردگی ہے کہ کتے کو مارنے لگے ہیں تو اس سے پورا انہوں نے بندہ مار دیا ہے، یہ واقعہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے، اور اصل میں یہ ان کی اسی طرح کی کارکردگی ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں اس حکومت کی، اس کو جتنی جلد رخصت کریں گے اتنی جلدی فائدہ ہوگا۔